स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विजय विश्वास और आप हैं बायो अड्डा पर। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लासिफिकेशन इन किंगडम एनिमेलिया, उसके फंडामेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जो पहले जो दो फंडामेंट हैं वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज तीसरे फंडामेंट से आगे बढ़ेंगे। पहला फंडामेंट जर्म लेयर पे था और दूसरा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे था। आज उससे आगे की बात करेंगे। बेटा तीसरा जो हमारा फंडामेंट है वो सिमेट्री को लेकर के है, ठीक है। तो ये जो पुरानी बात है, पुराना जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से एक्चुअली उन बच्चों के लिए मैंने बात की थी कि जिनको सीक्वेंस अभी जो है वो पक्का नहीं है, पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, तो उनको सीक्वेंस बताई थी कि कौन से मेजर फाइलम है, कौन से माइनर फाइलम है। तो मैंने बताया था कि जो वाइट में लिखा है ये माइनर फाइलम और जो येलो में लिखा है वो मेजर फाइलम है हमारे, ठीक है। पोरीफेरा जो ग्रुप है उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पैराजोआ बोल रहे हैं और जो हमारे इसके बाद नाइडेरिया और टीनोफोरा हैं दे आर मेटाजोआ और बाकी रेस्ट ऑफ जो केस है वो सभी के सभी जो हैं वो यू मेटाजोआ कहे जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो जर्म लेयर के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट था इट वाज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और आप देख रहे हो कि सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है वो यू मेटाजोआ हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि ट्रिप्लोब्लास्टिक इक्वल टू यू मेटाजोआ होगा, यानी कि सारे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं वो यू मेटाजोआ होंगे। ये बात हम पिछली बार डिस्कस कर गए थे। अगर किसी बच्चे ने पिछला जो लेक्चर नहीं देखा तो उसके लिंक हमारे पड़े हुए हैं, तो आप क्लासिफिकेशन फंडामेंट्स इन क्लासिफिकेशन 1 और 2 आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको जो है प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैकबोन ऑफ, अगर मैं कहूं कि डाइवर्सिटी या बैकबोन ऑफ ज़ूलॉजिकल स्टडीज है तो मतलब ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है और ये होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? तो पहला कॉन्सेप्ट जो है इट वी हैव डन, जर्म लेयर्स बता चुका हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आपको एंड इट वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कॉन्सेप्ट आज हम अभी शुरू कर रहे हैं, इट इज सिमेट्री, ठीक है। तो आज सिमेट्री डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, सिमेट्री डिस्कस करेंगे और सिमेट्री को कैसे किंगडम एनिमेलिया में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम मान के उसको अप्लाई कर रहे हैं वो हम लोग यहां पे देखेंगे। तो बेटा सिमेट्री जो है, अब अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में जितने भी लिविंग नॉन लिविंग वर्ल्ड है पूरा, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ और या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे चारों तरफ, तो वो एक कॉन्सेप्ट है सिमेट्री, उससे रिलेटेड होते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है कि आप एक इमेजिनरी लाइन करते हो जो बॉडी के सेंटर से पास होती है, एक इमेजिनरी सेंटर जो आप काउंट करते हैं, और अगर उस लाइन से बॉडी 2 बराबर हिस्से में डिवाइड हो जा रही है तो आप कहते हो कि भाई ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल और द ऑर्गेनिज्म इज सिमेट्रिकल, आप ऐसा बोलते हैं। तो एटलीस्ट ये होता है कि कॉन्सेप्ट का जो सिस्टम है वो ये है कि एटलीस्ट एक प्लेन ऐसा होना चाहिए जहां से बॉडी 2 बराबर हिस्से में डिवाइड होगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, अगर मेरे पास ये इरेगुलर शेप है, कोई एक इरेगुलर शेप है, मेरे पास ये एक सर्कुलर शेप है, मेरे पास एक ये जो है सिलिंड्रिकल शेप है और मेरे पास एक ये डिफरेंट अदर शेप है, ये शेप है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शेप्स मैंने आपको दी हैं, ये शेप किस किस तरह से इनको मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप ये देखो कि मैं एक इमेजिनरी सेंटर इस रेगुलर शेप के अंदर बना रहा हूं और मैं एक लाइन यहां से पास कर रहा हूं। तो ये लाइन से ये जो स्ट्रक्चर है ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। मैं दोबारा कोई
दूसरा प्लेन कर रहा हूं, मैंने मान लिया ये एक्स प्लेन किया, मैंने मान लिया वाई प्लेन किया, मैं फिर तीसरा प्लेन कर रहा हूं, तीसरी लाइन से कट कर रहा हूं, तभी भी ये बराबर डिवाइड नहीं होगा। यानी कि किसी भी प्लेन से मैं कट करूं तो ये बराबर डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये कैसा है बेटा, ये स्ट्रक्चर हमारा एसिमेट्रिकल है। दिस इज एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दूसरी चीज ये है कि एक मेरे पास सर्कुलर डिस्क है, इसको मैं यहां कट करता हूं, ये मैंने मान लिया एक एक्स प्लेन का नाम रखा, यहां से मैंने डिवाइड किया एंड आई पुट अनदर प्लेन, ये भी मतलब सेंटर से यहां से पास हो रहा है, तो ये दूसरा प्लेन है और ये तीसरा है। तो आप ये देखते हो कि मैं किसी भी प्लेन से डिवाइड करूं, हर एक प्लेन इस स्ट्रक्चर को बराबर डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये मैं कहूं कि एक डिवाइड करने में मतलब एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। या एक सिलेंडर को मैं इस प्लेन से कट कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से कट कर रहे हैं हम लोग, तो ये किसी भी प्लेन से एक्स वाई जेड और एन किसी प्लेन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो इट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं कि मैं एक इमेजिनरी लाइन या सेंटर में बना ले रहा हूं, यहां पॉइंट बना ले रहा हूं और उसे एक इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं बॉडी के सेंटर से। इफ आई एम गोइंग थ्रू दिस लाइन, जिसका नाम मैंने एक्स रखा है, अगर मैं दूसरा प्लेन डालूं वाई लाइन, और अगर मैं तीसरा डालूं जेड लाइन, और एक कोई भी प्लेन एन लाइन, फिर कुछ भी करूं मैं, तो इट इज डिवाइडेड, इज बीइंग डिवाइडेड, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग डिवाइडेड। अब मान लिया मैं इसको कोई और प्लेन यहां से कर देता हूं, यहां से कर देता हूं, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एक्सेप्ट दिस x1। सिर्फ एक प्लेन मेरे पास है, एक्स लाइन है, जो बॉडी को बराबर से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एटलीस्ट एक लाइन ऐसी है जहां से बराबर डिवाइड हो रहा है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। तो बच्चे, ये जो पहले वाला केस है, जिसको हम लोग ये इरेगुलर शेप बोल रहे थे, ये जो केस है यहां पे एसिमेट्री है, और बाकी सारे केसेस जो हैं वो कैसे हैं बेटा, वो सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो सिमेट्रिकल। ओके, ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं सिमेट्रिकल हैं, एटलीस्ट इनको किसी एक प्लेन से बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सो वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, कि भाई जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे जर्म लेयर के हिसाब से डिप्लो ब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और इधर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस किए थे पैराजोआ, मेटाजोआ एंड यूमेटाजोआ। ये जो सारे हैं पैराजोआ, मेटाजोआ, यूमेटाजोआ, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इन सभी के अंदर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट किस तरह फिट करें। ठीक है, तो सिमेट्री किस तरह से डिफाइन होगी। तो बच्चों, आप यहां ही इसी पार्ट के ऊपर मैं आपको बता दे रहा हूं कि देयर विल बी एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से बराबर 2 पार्ट्स में। These will be radially symmetrical. Radially symmetrical, जिनको हम किसी भी लाइन से डिवाइड करें और लाइन एक सर्टेन सेंटर से एक्सिस से होके गुजर रही है, ये जो इनका ये मैंने यहां पे एक्सिस बताया, एक्सिस से होके गुजर रही है, और एंड ईच लाइन कैन डिवाइड द होल स्ट्रक्चर, द होल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 equal halves. The condition is called as radially symmetrical condition. Okay? एक और चीज जो यहां मुझे बता देना चाहिए, एक और स्ट्रक्चर होती है दैट इज स्टार शेप, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में आपको, स्टार फिश में, एनिमल्स में आपको ये दिखेगी। ये भी एक तरीके से रेडियली सिमेट्रिकल केस ही है। असल में अगर आप इमेजिनरी लाइन से स्टार के किनारे मिला देंगे तो डिस्क बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर को भी आप कहीं से कट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी एक रेडियली सिमेट्रिकल आइडिया आपको देगा। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली, अगर मैं इसको कहूं, वैसे तो ये पेंटामेरस है,
पेंटामेरस सिमेट्री का एक मतलब ये भी होता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स में, ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर 5, ये जो भी होंगे इनकी बॉडी के, वो 5 के मल्टीपल के अंदर मिलेंगे आपको, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटामेरस। बट अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये डिस्क का एक अपीयरेंस भी दे रहा है हम लोग को, और हम इसको जो है बना रहे हैं उसी तरीके से। भाई ये भी रेडियली सिमेट्रिकल कंडीशन है, ठीक है, तो ये भी रेडियली सिमेट्रिकल है, और जो आइडिया है यहाँ पे ये रेडियली सिमेट्रिकल आइडिया है। तो रेडियली सिमेट्रिकल में यहाँ पे सिंपल रेडियल, ये बाई रेडियल, और कहीं ना कहीं बाई रेडियल इसलिए हम इसको काउंट कर ले रहे हैं, भाई ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके जो 2 सरफेस होते हैं, यहाँ पे 2 रेडियस मतलब 2 सर्कल्स आप इमेजिन करते हो सरफेस के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज बाई रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये बाई रेडियल सिमेट्री है और रेडियल का ही टाइप है, और तीसरा जो है ये पेंटामेरस है। तो यू कैन से देयर आर 3 कंडीशंस इन रेडियल सिमेट्री। सिंपल रेडियल जो कि डिस्क शेप्ड या फिर स्फेरिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगा, यानी कि बॉल्स लाइक जो भी हैं या डिस्क जैसे जो भी हैं उनके अंदर आपको मिलेगा ये जो सिमेट्री है सिंपल रेडियल। और सिलेंड्रिकल जो कंडीशन मिलेगी आपको, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगी, सिलेंड्रिकल जो कंडीशन मिलेगी वहां पे वो मिलेगा आपको कहां, वो मिलेगा आपको, वो आपको शो करेगा आपको बाई रेडियल कंडीशन, ठीक है। जैसे कि आप जो है देखते हैं किनके केस में, हाइड्रा के केस में बॉडीज आर लाइक दिस। तो हाइड्रा में बॉडी जो है इस तरह की है, जो मतलब पॉलीफॉर्म्स आप देखोगे उनके अंदर। इसके बाद जो देखते हो कि जितने भी हमारे टिपिकल केस आप देखोगे, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो भी देखोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक या मैं कहता हूं यू मेटाजोआ जितने भी होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एक सर्टेन सिमेट्री को फॉलो करेंगे, यानी कि ओनली दिस लाइन जिसको मैंने यहां एक्स नाम दिया था, ये कोई ऐसा नहीं है कि भी आपने ये कोई बुक्स में एक्स इसको लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए, इन लाइनों के नाम देने के लिए मैंने आपको जस्ट यहां बोला था कि भी एक्स जो है ये एक लाइन है, मैं खींच रहा हूं, तो एक्स लाइन से ही ये 2 बराबर हिस्से में डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों एक जो हाफ बनता है बेटा, ये जो हाफ बनता है या ये जो हाफ बनता है, ये मिरर हाफ होते हैं, तो ये मिरर इमेज कहा जाएगा। अगर मैं किसी एक हाफ को शीशे के ऊपर लगा दूं तो मुझे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर शीशे के अंदर जो मिरर है उसके अंदर दिखाई देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज मिरर इमेज। हम इसको मिरर इमेज जो है वो काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं उसी चार्ट के अंदर जहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन में चल रहे थे। तो मैं प्रीवियस पार्ट पे यहां से जो है मूव करता हूं, देखता हूं कि भाई किस तरह से हम इसको कर रहे थे, ठीक है। तो यस, तो ये चार्ट हमारा चल रहा था, यहां पे चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री इज अ पर्टिकुलर phenomena in which we try to divide objects or organisms into the particular 2 parts, body halves, at least from a one line, at least from a one plane। तो एक बार कम से कम एक प्लेन से बॉडी 2 बराबर हिस्से में डिवाइड होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एट लीस्ट फ्रॉम वन प्लेन। तो एक से ज्यादा से भी हो रहा है तो रेडियली में आप पता लगा ही रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए कि जो यहाँ पैराजोआ केस मैं देख रहा हूं, तो पैराजोआ में सिमेट्री जो है वो फिक्स नहीं है, यूजुअली दे आर एसिमेट्रिकल। तो यहाँ क्या है, सिमेट्री जो है मैं कहूंगा कि सिमेट्री नॉट फिक्स्ड, सिमेट्री नॉट फिक्स्ड। यहां कोई सिमेट्री फिक्स्ड नहीं है इस केस में पर्टिकुलर, ठीक है। तो सिमेट्री फिक्स्ड नहीं है, मतलब स्पॉन्जेस कुछ आपको कभी ऐसे लगेंगे जो सिलेंड्रिकल स्पॉन्जेस हैं कि वे रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ल्यूकोसोलेनिया जो है वो आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, ठीक है। और बट ये कोई फिक्स बात नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कहा सिमेट्री नॉट फिक्स्ड,
और मैं अगर इसको सीधे सीधे यहां लिख दूं कि दे आर एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल है, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट जो सिमेट्री का है इट इज नॉट बीइंग अप्लाइड, कि भाई ये कोई सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। अभी आप देखो जो नेक्स्ट आइडिया मैं देख रहा हूं यहां पे, जो मेटाजोआ हमारे होते हैं, दे ऑल मेटाजोआ मीन, ये तो हो गया यहां पे सिमेट्री एसिमेट्रिकल केसेस हैं। जो मेटाजोआ हैं इट इज, ये सभी के सभी होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, एंड द नेम ऑन द बेसिस ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल कंडीशन, the group name is given radiata. The group name is called radiata. हमने ग्रुप नेम दिया यहां पे radiata. The organisms having radial symmetry are called radiata. इनको radiata हम लोग कह देंगे। Now यूमेटाजोआ के बारे में क्या कहते हैं यूमेटाजोआ के बारे में? तो यू मेटाजोआ बेटा जल्दी से हम इसको देखें तो यू मेटाजोआ दे ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। That's why the group name is given bilateria. Bilateria. The group name is given bilateria. Okay? यहां पर हमारा जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई हो गए हैं। हमने सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को डिफाइन कर दिया है। दे आर पैराजोआ एंड मेटाजोआ। पैराजोआ आर with asymmetrical condition, metazoa are radiata. Metazoa are also called radiata on the basis of their symmetry type, which is radial symmetry. Concept clear है? तो ये यहां पे हो जाता है। और चूंकि मैं आपको बता दूं अभी से कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 यहां डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो शुरू के ही लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, द कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम है बेटा, वो जो सीलोम का कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा यहां अप्लाई नहीं होगा इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, बिकॉज द बॉडी कैविटी और सीलोम डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म। इट डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म से डेवलप होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहां डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में अप्लाई नहीं होगा। तो यहां इसको मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन जो है इसकी जो पूरा आइडियाज है वो यही मैं एग्जाम्पल दे दूंगा कि भाई आगे मैंने पहले ही बोला था कि जब हम आगे डिवीजन पे नहीं जाएंगे तो यहां एग्जाम्पल देके छोड़ देंगे, ठीक है? और भाई ये कॉन्सेप्ट इसके आगे अप्लाई नहीं होंगे यहां पे। तो आप यहां कहेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम जो है वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? ये कह देते हैं नॉट अप्लाइड हियर, ठीक है? दैट इज क्यों है ऐसा? That is mesoderm absent here. ठीक, तो सीधे सीधे मैं ये कह दूं पैराजोआ में एग्जाम्पल मैं सीधे लिख देता हूं। तो यहां सीधे एग्जाम्पल फाइलम हमारा ठीक है, और यहां पे मेरा रेडिएटा का एग्जाम्पल आ जाता है। इट इज मेजर फाइलम नाइडेरिया। अच्छा, पुराना नाम नाइडेरिया का टीनोफोरा है बच्चों, सॉरी सिलेंट्रेटा। पुराना नाम सिलेंट्रेटा है। और जो एक माइनर फाइलम यहां पे दे रहा हूं मैं आपको साथ में एग्जाम्पल में, दैट इज टीनोफोरा, ठीक है? तो हियर इट इज नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। तो ये एक
जो हमारा सेगमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स दे गोज अप टू, इन क्लासिफिकेशन दे गोज अप टू कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री तक जाएंगे और वहीं तक इसमें हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ सीलोम इट इज नॉट अप्लाइड हियर बिकॉज आप जानते हो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं दे डोंट हैव मेसोडर्म, एंड मेसोडर्म इज द आइडिया फ्रॉम विच द बॉडी कैविटी विल बी लाइंड, और ट्रू बॉडी कैविटी विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लेयर, यानी कि जिसको आपने मेसोडर्म कहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हम लोग कर रहे थे अभी, और सीलोम जो है वो मैंने अभी आपको एडवांस में थोड़ी चीज बताई। तो वापस में सिमेट्री वाले आइडिया को थोड़ा सा जैसे कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट्स में भी किया था कि अलग से आपको बता देता हूं कि भी किस तरह एप्लीकेशन है, तो अभी सिमेट्री के हिसाब से एनिमल ग्रुप कौन से होंगे वो मैं आपको ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो ऑन द बेस एनिमल ग्रुप्स, on the basis of symmetry, animal groups on the basis of symmetry। तो सिमेट्री के हिसाब से एनिमल ग्रुप, यहां आपने देखा कि हम लोगों ने दो मेजर एनिमल ग्रुप्स बनाए। ठीक है, एक तो कौन सा बना बच्चे, एक ग्रुप बना हमारा रेडिएटा, देयर इज वन ग्रुप रेडिएटा, और दूसरा ग्रुप बना हमारा बाइलेट्रिया। ठीक है, इसमें क्या था, द सिमेट्री वॉज बाइलेटरल। आप देख रहे थे कि एक ही लाइन से बॉडी डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी और लाइन से बॉडी डिवाइड नहीं होती टू इक्वल हाफ्स में। ओके, डिवाइड तो होती है बट टू इक्वल हाफ नहीं बनाएंगे। रेडिएटा में कोई भी लाइन सेंटर से गुजार दीजिए और डिवीजन बराबर होगा, ये बात बताई थी मैंने आपको। और एग्जाम्पल रेडिएटा का हमारे पास सिर्फ जो आ रहे हैं, दोज एग्जाम्पल्स आर नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। बाइलेट्रिया का एग्जाम्पल फ्रॉम प्लेटिहेल्मन टू कॉर्डेटा, फ्रॉम प्लेटिहेल्मन टू कॉर्डेटा। ठीक है, अब जरा एक बात यहां बताने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह, जब आप पढ़ेंगे इस पूरे सेगमेंट को पढ़ेंगे, प्लेटिहेल्मन टू कॉर्डेटा आप पढ़ेंगे, तो आपके सामने एक फाइलम आएगा। दैट फाइलम विल बी मोलस्का, एंड मोलस्का की क्लास है गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, मोलस्का का क्लास है गैस्ट्रोपोडा, और इनके एग्जाम्पल हुआ करते हैं स्नेल। बेटा स्नेल जो है वो शंख आपने देखे होंगे, जिनका शैल इस तरीके से ये। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, स्पाइरल है, और आप देखो तो स्पाइरल को या स्प्रिंग को, स्प्रिंग भी स्पाइरल होता है, उस तरह के किसी भी स्ट्रक्चर को हम किसी भी प्लेन से कट करें तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ये जो क्लास है, दिस क्लास इज एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एसिमेट्रिकल क्यों है? एसिमेट्रिकल है ड्यू टू टॉर्शन, ड्यू टू during the embryonic development of this snail, the shell goes for a process that is called torsion. टॉर्शन होगा, टॉर्शन की वजह से, जिसको ट्विस्टिंग भी कहा जाता है, टॉर्शन की वजह से जो शेल है दैट बिकेम ट्विस्टेड एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम एसिमेट्रिकल। देन द क्वेश्चन अराइज, सवाल पैदा होता है कि सर इसको हम फिर एसिमेट्रिकल वाले पार्ट में क्यों नहीं रखते, पॉरीफेरा जिस तरह एसिमेट्रिकल है। बेटा इट कम्स इन बाइलेट्रिया,
बिकॉज हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो हम एडल्ट्स को कंसिडर ना करके एम्ब्रियोनिक जो ट्रूथ है उसको मानते हैं, जो एम्ब्रियोनिक ट्रूथ होगा। एम्ब्रियोनिक ट्रूथ का मतलब यह है कि जो चीजें एम्ब्रियो में हैं और जो एडल्ट में है, और कोई डिफरेंस आप देख रहे हो तो जो हम एम्ब्रियो वाला है उसको प्रेफरेंस देंगे, ना कि एडल्ट। एग्जैक्टली एडल्ट वाले केसेस तो कुछ एडेप्टेशंस और जो एक परिस्थितियों वश जो है वो क्रिएट होते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो आपका जो है फाइलोजेनेटिक आइडिया से जुड़ा है, उस एवोल्यूशनरी आइडिया से जुड़ा है। ठीक है, तो इनके जो एम्ब्रियोज हैं दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई दिस क्लास इज आल्सो फॉलिंग इन बायलेट्रिया। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। इसके अलावा आप देखोगे दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म्स में ऑल एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। जितने भी एडल्ट्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, और ये क्लियर है कि भाई इसको फिर हमने क्यों रखा, इसको हम फिर क्यों जो है बायलेट्रिया में रख रहे हैं। वो बेटा इसलिए रख रहे हैं बिकॉज एम्ब्रियो जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, एडल्ट्स जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं सिमेट्री से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और सिमेट्री में आपको एक चीज और हमने क्लियर कर दी थी कि जो रेडियल आती है बेटा, रेडियल सिमेट्री में हमारा आइडिया था सिंपल रेडियल, दूसरा था बाइरेडियल, और तीसरा था पेंटामेरस। ठीक है, सिंपल रेडियल आपको मिल जाता है जेलीफिश, इनके अंदर बाइरेडियल मिलता है जैसे हाइड्रा के अंदर। जेलीफिश में कहूं तो इसको हम कहते हैं जो बॉडी का जो टाइप है यहां पे जेलीफिश जो है ये मेड्यूसा होगा। ठीक है, इनको हम कहते हैं पॉलिप, यानी कि पेन लाइक होते हैं। और पेंटामेरस जो है स्टार शेप्ड होते हैं। तो ये भी एक आइडिया है, इससे भी आपको क्वेश्चंस की कुछ हिंट्स आइडियाज जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, तो अभी जो आज का कॉन्सेप्ट है मैं फिलहाल ओवर कर रहा हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा, और वो होगा बॉडी कैविटीज। और बॉडी कैविटीज का क्या आइडिया है, किस तरह से, कहां पे, किस तरह और भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से। तो ये जो चारों सेगमेंट्स का जो 4 मैंने आपको लेक्चर्स यहां पे कलेक्ट किया, ये लेक्चर्स आपके फंडामेंटल क्लासिफिकेशन में मतलब माइलस्टोन है। यहां अगर आप इसको समझ ले रहे हो, इसको अप्लाई कर ले रहे हो, तो आपका क्लासिफिकेशन चार्ट जो है वो काफी बढ़िया से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये लेक्चर ओवर कर रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच।